मैं अपने दोस्त घर गया तो भाभी से पहली बार मुलाकात हुई। मेरा एक दोस्त था, हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी, इसलिए मैं उसके घर आता जाता रहता था। मगर जब से उसकी शादी हुई है, उसके 1 डेढ़ साल तक मैं उसके घर नहीं जा सका था। दोस्त अपने शहर वाले इस घर में सिर्फ अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी पत्नी को एक बच्चा भी हो गया था। उसके कई बार फोन आते थे कि तुमने तो घर आना ही छोड़ दिया। इसी के चलते मैंने सोचा कि अचानक से जाकर मैं अपने दोस्त को सरप्राइज दे दूंगा। मैंने उसके लिए एक गिफ्ट खरीदा और उसके घर चला गया। मुझे आया देखकर वो बड़ा खुश हुआ और बोला कि चल, तुझे मेरी याद तो आई। उसने अपनी पत्नी को बुलाकर मेरा भाभी से परिचय करवाया। मगर उस दिन उसको कुछ काम से बाहर जाना था, तो वो ये बोला, यार मैं आज तुमसे माफी चाहता हूँ, मैं जरूरी काम से शहर से बाहर जा रहा हूँ। मेरी ट्रेन का टाइम हो रहा है, तुम यहीं बैठो, अपनी भाभी से बात करो, मैं निकल रहा हूँ। मैंने कहा, अरे तो क्या हुआ, तू जा, मैं भी निकलता हूँ, अपन अगले हफ्ते बैठेंगे। मगर दोस्त ने कहा, नहीं, तू इधर रुक, चाय नाश्ता करके ही जाना। उसने अपनी बीवी से कहा, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि राज बिना चाय नाश्ते के नहीं जाएगा। भाभी ने भी हंस कर कहा, जी। वो बाय कहते हुए चला गया। उसके जाते ही भाभी मेरे पास को आई और मुझसे बात करने लगी। भाभी बोली, अब समय मिल रहा है आपको हमारी शादी के बाद, इतने दिन याद ही नहीं आई क्या? मैंने तो बल्कि इनसे कई बार कहा भी कि ऐसा कैसा प्यारा दोस्त जी एक बार भी अपनी भाभी से मिलने नहीं आया। मैं बस हंस कर रह गया और भाभी से कुछ नहीं बोला। मैंने उन्हें गिफ्ट पकड़ाया और कहा, ये आपके लिए लाया था। वो गिफ्ट लेते हुए बोली, चलो आप बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ, फिर रिटर्न गिफ्ट भी लेकर जाना। मैं समझ नहीं पाया कि रिटर्न गिफ्ट का क्या मतलब हुआ। शायद शादी की कोई गिफ्ट होगी जो भाभी मुझे देने की कह रही होंगी। वो अंदर चली गई। भाभी चाय बनाकर लाई तो हम दोनों में बातचीत चालू हो गई। उन्होंने पूछा, आप कब शादी कर रहे हो? मैंने कहा, अभी पढ़ाई तो पूरी हो जाए फिर देखता हूँ। भाभी, ज्यादा पढ़ने के चक्कर में कहीं खेती ही ना सूख जाए। मैंने बात बदलते हुए कहा, हाँ जल्दी ही कर लूंगा। इस पर वो बोली, अच्छा, कोई लड़की फंसा रखी होगी आपने। भाभी के मुंह से मैं ये सब सुनकर चौंक गया कि भाभी ये क्या बोल रही हैं। एक पल उन्हें ध्यान से देखने के बाद मैंने भी कह दिया, आप जैसी कोई मिले तो सही। इस पर वह बोली, मुझ जैसी ही चाहिए या मैं ही चाहिए। फिर एकदम न जाने क्या हुआ कि तेज हवा चलने लगी और दरवाजे खुले होने के कारण कुछ धूल से अंदर आ गई। धूल का एक कण मेरी आंख में आ गया और मैं एकदम से उसे निकालने लगा। भाभी ने ये देखा तो बोली, लाओ मैं निकाल देती हूँ। बहुत देर तक तो वो आंखों में से कचरा निकालने का ड्रामा करती रहीं, जबकि वो तो पहले ही निकल चुका था। मैंने उनसे अलग होते हुए कहा, भाभी कचरा निकल गया, थैंक्स, चलो अब मैं चलता हूँ। इस पर वो नाराज होकर बोली, इतने दिनों में तो आए हो, उसमें भी जाने की जल्दी कर रहे हो, अब मत आन।